गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोजाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं आज की ये कहानी, और आप इस कहानी को सुनते वक्त गौर फरमाइएगा। ये बात एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसके नाम व पात्र गोपनीयता की वजह से बदल दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पुरानी बात है। हम लोगों ने एक नया किराए पर मकान लिया। मकान मालिक बाहर जॉब करता था। किसी कारणवश अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उनके फैमिली वाले मकान में ही रहते। हमारी फैमिली में हम दो और दो बच्चे। देखते हुए उन्होंने हमें घर किराए पर दे दिया। अब कहानी की नायिका यानी मकान की ये मालकिन संजना भाभी की बात करता हूँ। संजना भाभी देखने में बड़ी खूबसूरत, उनकी उम्र 45 की होंगी। वो देखने में काफी अट्रैक्टिव थी और मैं हमेशा उनसे बात करने का मौका ढूंढते रहता। कुछ दिनों के बाद गर्मी की छुट्टी हुई तो मेरी पत्नी बच्चों को लेकर मायके निकल गई। बीवी के जाते ही मैं पूरी तरह आज़ाद हो गया। अब मैं भाभी पे लाइन मारने लगा। कभी उनकी खूबसूरती का तारीफ करता तो कभी कोई बहाने से बात करता। वो भी समझने लगी थी, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। भाभी अक्सर गीले कपड़े छत पे डालने आती। एक रविवार मैं सो के उठा तो भाभी अपने कपड़े सुखा रही थी। मैंने उनके कपड़ों को देखा। अब तो वो अक्सर ऐसा करने लगी। भाभी को पता चलता तो मैं रंगे हाथों पकड़ लेती। मुझे ये बात में पता चला। ऐसे ही एक दिन जब मैं उनके कपड़ों को देख रहा था जो ऊपर टंगे हुए थे, तभी वो अचानक से चाय देने बाहर ऊपर आ गई और मेरे हाथ में उनके कपड़े देखी। वो मेरे सामने आई तो मैं काफी डर गया। उन्होंने मुझे खूब डांटी, फटकार लगाई और मेरी वाइफ को बताने की बात की। मैं तो डर ही गया। मैं तो बस अब अपने बारे में सोचने लगा कि मेरी क्या होगी अगर मेरी पत्नी को बता देगी तो। उनसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन वो बहुत गुस्साई थी और नीचे चल गई। मैं शाम को नीचे जाकर माफ़ी मांगा और भविष्य में ऐसे ना करने की कसम खाई। उन्होंने काफ़ी ना नुक्कड़ करके मुझे कहा ठीक है और दोबारा ना करने की हिदायत दी। उसके बाद से मैं उनसे थोड़ा कम ही बात करने लगा और उनसे थोड़ा दूर न लगने लगा। अब मुझे उनसे थोड़ी डर लगने लगी थी कि कहीं मैं उन्हें लाइन मारूं या फिर उनसे कुछ भी बात करूं, ये जाकर मेरी पत्नी को कह देगी तो लेने का देना पड़ जाएगा। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और फिर मेरी पत्नी वापस आ गई। मेरी पत्नी के आने के बाद फिर से भाभी हमारे घर आने लगी। मेरे साथ भी हल्की फुल्की इधर उधर की बातें तो होने ही लगी। वक्त इसी तरह बदलते रहा और मैं भाभी से काफ़ी ज़्यादा फिर से घुल मिल गया। उनसे बात करने का तरीका से ही ऐसा लगता कि वो मुझसे काफ़ी अच्छे से और काफ़ी अट्रैक्ट होकर बात करती। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजरे और धीरे धीरे मैं उनके काफ़ी करीब आ गया। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि मैं उनके जितना करीब आ रहा था उतना मुझे ये एहसास हो रहा था कि शायद उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर है, लेकिन वो सब बात मुझे वो कह नहीं रही थी। बस उनके इरादे मैं भाप रहा था। ऐसे ही काफी दिन बीते। धीरे धीरे भाभी के साथ मेरा मिलना जुलना बढ़ने लगा। इसी बीच एक रिश्तेदार की शादी में मेरी पत्नी बच्चों को लेकर गई तो मैं घर पर फिर से अकेला था। मुझे अब इस बार पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा था कि कुछ न कुछ तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों वो कभी कभी तो ऐसा होता है जिंदगी में कि कुछ एक किरण मिलती है वो भी दब जाती है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही मेरी पत्नी गए हुए करीब 15-20 घंटे ही बीते होंगे, उनकी देवरानी यहाँ रहने आ गई। मुझे लगा कि अब तो हुआ। असल में उनकी देवरानी को इस शहर में कुछ काम था तो वो यहाँ रहने आ गई। अब मैं भाभी से दूर रहने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं से एक बार फिर से मुझे दोबारा एक नई
बोलने लगी थी। हुआ कुछ यूं कि जैसे कि मैं छत पे रोज घूमता तो अब भाभी के जगह रोज मुझे उनकी देवरानी चाय देने आने लगी। वो मुझे काफी अच्छे से बातचीत करती और काफी देर बातचीत करने पर उनका और मेरा ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। एक दफा एक शाम में अपने मोबाइल में बैठे कुछ ऐसे ही देख रहा था, तभी उनकी भाभी की देवरानी शीला आई। शीला ने मुझे कहा हाय। मैंने कहा हेलो। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, बस मोबाइल में यही सब देख रहा हूँ। इधर उधर की बातें करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप मोबाइल देख रहे हैं? मेरे पति भी इसी तरह मोबाइल देखते हैं। मैं तो बहुत चिढ़ती हूँ। मैंने कहा क्यों? मोबाइल देखना बुरा बात है। उन्होंने कहा अरे मेरे पति तो मुझे समय ही नहीं देते, दिन भर या फिर मोबाइल देखते हैं या बाहर रहते हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा अकेली हो गई हूँ। उनकी बातों से मैं बिल्कुल समझ गया कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ही मत कीजिए, आप भी तो बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, मैं आपके पति के जैसा नहीं हूँ, मुझे प्यार करना बहुत अच्छा से आता है। इतना कहते हुए मैंने उनकी तरफ देखा और होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान लाई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन मैंने आहिस्ता उनके करीब जाने लगा तो उनकी आंखों में भी एक अलग सी चमक आ गई। मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही थी उनको देखकर, लेकिन तभी अचानक से भाभी ने मुझे आवाज़ दिया शीला शीला, और वो नीचे चली गई। एक बार फिर से मेरे दिल के सारे अरमां आंसुओं में बह गए। अब तो मुझे लगने लगा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन इसी बीच एक दिन भाभी मार्केट गई और शीला आई और मुझे अपने दिल की सारी बात बताते हुए कही कि आई लव यू। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा क्या? तो उन्होंने कहा संजय आई लव यू, सच में तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं अपने पति से लड़ के आई थी और अब मुझे ऐसा लगने लगा कि ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है, उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोचती थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं उसके करीब आ गया। मेरी पत्नी जब तक नहीं रही, एक हफ्ता मैं और भाभी की देवरानी यानी शीला एक दूसरे के बहुत करीब रहे। और फिर मेरी पत्नी आने के बाद वो भी कुछ दिनों बाद घर ही चली गई। लेकिन अब जब भी उसे मौका मिलता है वो अपने शहर मुझे बुला लेती है। वहाँ पर जाकर होटल वगैरह में मैं उनके साथ रुकता हूँ। सच में मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन शायद हम कभी शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये रिश्ता भी कभी तोड़ नहीं सकता। बस दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की सच्ची दास्तां जो मैंने आपसे शेयर किया। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।